है ना। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, देखिए क्या कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cot थीटा, देन ax टू द पावर 1 माइनस b टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ax टू द पावर माइनस 1 प्लस by टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अभी कह रहे हैं कि किसके इक्वल है, यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कितना टाइम आपको चाहिए मेरे भाई, ये बताओ कितना टाइम आपको चाहिए, उतना टाइम दे दिया जाए और उतने टाइम में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बता दो। 1 मिनट का टाइम दिया जाए, हो जाएगा 1 मिनट में? बताए दिव्यांश, जतिन एंड अनुज, 1 मिनट में हो जाएगा क्या? चलिए जी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कर पाओगे? देखो ट्राई करो आप, है ना। हो पाए ना हो पाए वो बात अलग की है, लेकिन आप ट्राई जरूर करो। हमेशा कुछ भी होना आप ट्राई जरूर करो। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर आए हो, अगर आप पैदा हुए हो, अगर आपने मनुष्य का अगर आपने रूप धारण किया है, मतलब आपको दिया गया है, तो कम से कम जो चीजें हैं जो प्रकृति से प्रदत्त हैं उनका यूज करो, है ना, उनका इस्तेमाल करो आप। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोल दिया चरस गाना शुरू कर दिए, ये भी तो प्रकृति का, ये प्रकृति का नहीं है ना। तो ये इतना सब मत सोचने लग जाना कि प्रकृति ने जो प्रोवाइड किया है। ठीक है, ट्राई करते हैं, है ना। जो चैलेंजेस है उनको फेस करेंगे, अदरवाइज ऐसे पीछे भागते रहेंगे तो फिर कैसे हो पाएगा। तो देखो जी यहां पर क्या बोला है कि x इज इक्वल टू a cos थीटा। तो आपको पहले यहां से मतलब नहीं, मतलब आपसे कहा है, मतलब आपको इससे है, ये वाली जो चीज यहां पर दी है ना, मतलब इससे है। एक काम करते हैं, सबसे पहले यहां पर जो एक x टू द पावर माइनस 1 लिखा हुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a डिवाइडेड बाई x? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है b डिवाइडेड बाई y? बिल्कुल, है ना। मल्टीप्लाइड बाई यहां पर क्या हो जाएगा, a बाई एक्स हो जाएगा, प्लस यहां पर हो जाएगा b बाई वाई। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा अगर आप इसको देखो तो ये क्या हो रहा है यहां पर, ये आपको नहीं लग रहा है ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, ये a प्लस बी है। तो ये बराबर किसके होता है, ये आपको पता है किसके बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। होता नहीं होता है, बताओ भाई, है ना जी। तो आपने कहा कि इसको अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो, इस वाली फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर आप x की वैल्यू को देखो यहां पर जरा, x की वैल्यू को अगर आप पुट कर दो यहां पर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉट थीटा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। भाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। जतिन का रहा पहला आंसर। कंचन वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? जय हिंद जय हिंद। तो ए आंसर आया है दिव्यांश का, जतिन का आया है सी। मैं बढ़िया हूं कंचन, बहुत बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। आप कैसे हो? दिव्यांश का एक ही आ रहा है, मतलब कि 0 आ रहा है। अच्छा एक मतलब ये आंसर आ रहा है क्या दिव्यांश, ऐसा बोल रहे हो आप? अच्छा जी। तो अब एक बात बताओ मुझे यहां पर कि ये ऊपर चला जाएगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये कॉस है ना, तो कॉस से ये कितना तो ये क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और बराबर किसके होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, 1 के इक्वल होता है। अच्छा आइडेंटिटी तो आपने ये पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, आपने ऐसे पढ़ा होगा, है ना। हाँ कोई बात नहीं, है तो वही चीज। चलिए आगे बढ़े। तो सही है, कौन सा क्वेश्चन आपका सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये वाले क्वेश्चन का भी आपको आंसर करना है, 1 मिनट में इसका आंसर करना है। क्या कहा है, cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल है, वेयर थीटा डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब कि 90 के बराबर नहीं है ना, 90 के बराबर नहीं है। बाकी तो आप समझो कि किसके बराबर होगा, ये आपको समझना है, आपको आंसर करना है। और देखो मेरे भाई एक साथ में कुछ हमसे हासिल नहीं होगा, है ना, हम नहीं कर पाएंगे एक बार में, कोई भी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जतिन, बिल्कुल बेटा, मैं वही कह रहा हूं कि है ना मेरे भाई, आप बात को समझो यहां पर। देखो पहले चीज तो ना आप, मैं मतलब अगर आप मान सको तो मान लो मेरी बात को। आप ना ये मत सोचो कि मैं कुछ पूछूंगा तो हेजिटेट होंगे, है ना। आप मुझे अपना भाई, अपना बड़ा भाई समझ करके, अपना दोस्त समझ करके आप मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, जो भी आपको पूछना हो आपको पूछ सकते हो, ठीक है जी।
मैं बिल्कुल हाजिर हूं आपसे बात करने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको राय देने के लिए, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है या जो आपके लिए बेटर होगा वो चीज, है ना। देखिए एक चीज है कि आप टारगेट अगर है आपका, अगर आपका टारगेट है 100 क्वेश्चन, अगर आपको चाह रहे हो कि मैं 100 नंबर लेकर के आऊं, है ना, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो टारगेट ये नहीं बनाते हैं, वो टारगेट ये बना लेते हैं कि हम हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है, वो कट ऑफ के पीछे पड़े रहते हैं। वो बोलते हैं सर कट ऑफ कितना गया, कट ऑफ कितना गया, तो कट ऑफ के चक्कर में आप मत पड़ो। कट ऑफ कितना होगा भाई, एक एवरेज में जाएगा ना कट ऑफ। तो मैं मान लेता हूं अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है आपका, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो कट ऑफ अगर आपके 75 चलेगी, आप टारगेट किसके कर रहे हो, आप 75 को टारगेट कर रहे हो। हमें पता है हम जितना सोचते हैं, हम जितना टारगेट करते हैं, उससे थोड़ा सा हम चूक जाते हैं। तो टारगेट क्यों ना ये वाला रखा जाए। अरे टारगेट जब रखने ही रखना है, जब कुछ मानने ही मानना है, तो कुछ अच्छा मानते हैं ना। जैसे मानने के लिए हम अगर वैल्यू कोई मानते हैं तो हम क्या मानते हैं, हम 0 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमें अच्छा लगे। आप मुझे एक बात, अच्छा सिंपल सी बात बताओ, कॉलेज लाइफ में कोई आपको देखता था, है ना, या हो सकता किसी और को देख रहा हो, क्या आप ये मानने को तैयार होते थे नहीं नहीं ये मुझे नहीं, ये उसको देख रहा है। आपको पता था वो किसी और को देख रहा है या देख रही है, लेकिन आप क्या कहते थे कि नहीं नहीं मुझे देख रहा है। दिल को सुकून मिलता है कि हाँ चलो ठीक, झूठा ही सही, मतलब हम कह तो रहे हैं कि हाँ मुझे हो रहा है। मतलब कि जब मान ही रहे हो तो अच्छा मानो। आप टारगेट 100 नंबर का लेकर के चलो, 100 नंबर का लेकर के चलो, कि कितना भी नीचे आओगे तो कम से कम आप 80 नंबर तो आ ही जाओगे। तो ये चीज आपको करना है, टारगेट बनाओ और छोटे छोटे टुकड़ों में बनाओ। डेली जैसे आपने कहा कि मैं मैथ के 10 क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, आप टारगेट बनाओ कि सुबह से शाम तक आपको 10 क्वेश्चन करना ही करना। और ऐसे नहीं करना बस आपको नोट करके वो मतलब कहीं से निकल करके आपने कर दिया ना। आप समझो, आप उसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करो, है ना। आप इंग्लिश के वोकेबुलरी आपको याद करनी है, आपको जीएस पढ़नी है। आप टारगेट बना लो कि मुझे यहाँ 10 क्वेश्चन डेली हर एक टॉपिक से पढ़ना है। कोई रोक नहीं सकता आपके सिलेक्शन को। लिमिटेड पढ़ो और ऐसा पढ़ो कि वो आपके दिलो दिमाग में बस जाए। इतनी सी बात आप लेकर के चलो, है ना। कुछ टफ नहीं है अनुज, है ना, सब हो जाता है बेटा, कुछ भी टफ नहीं है। देखो मानो तो टफ है ना, वही बात है, मानो तो पत्थर ना मानो तो शंकर, ना मानो तो पत्थर, वही वाली बात है। आपने अगर टफ मान लिया तो फिर तो सब टफ है, और अगर आपने इजी कर लिया, अगर आपने उसको ठान लिया कि मुझे करना ही करना, तो आप कर ले जाओगे। ये बात मानो आप मेरी, है ना। cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 अपॉन साइन थीटा। देखो यहां पर क्या है cos थीटा, तो cos थीटा को ना आप ऐसे ही रहने दो, यहां पर cos थीटा ही रहने दो। डिवाइडेड बाई हम यहां पर क्या है 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ, तो इसको आप 1 माइनस साइन थीटा ही रहने दो। अगर हम क्या कर ले, हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम इसका अपोजिट कॉन्जुगेट, यानी कि हम क्या कर ले साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन अगर कर लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर लेते हैं ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये क्या बन जाएगा, ये है आपका a माइनस बी, ये है आपका a प्लस बी, जो कि बन क्या जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो भी हमने किया था। और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लीकेशन अभी रहने दो करने के लिए cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि क्या बना देता है, बताओ मेरे भाई, क्या बना देता है वो, ये बना देता है cos स्क्वायर थीटा, है ना जी। तो ये cos थीटा और ये स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बचेगा 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहां से cos थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको मतलब मैं एक बात बताऊं, है ना, आप मानोगे नहीं मेरी बात को, जब मैं 12th में था, है ना, आप मेरी बात का यकीन करो, जब मैं 12th में गया, 10th में तो मतलब कुछ ही क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री के, तो मैंने कहा चलो रट लेते हैं, है ना, आएगा तो ठीक है, अगर रटा हुआ आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देंगे उसको। जब मैं 12th में पहुंचा तो मतलब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि कभी मैं देखता था कि जो कॉस होता था ना, ये कॉस कभी साइन में चेंज हो जा रहा है, कभी कॉस ये 1/sec में चेंज हो जा रहा है। मतलब मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि मुझे समझ ही नहीं आता था ये होगा क्या, कैसे करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं समझ में आता था। तो बाद में यही हुआ कि चलो एक काम करते हैं, देखते हैं, खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टीचर के पास भी अच्छा जाओ अगर, है ना। अब आजकल तो टीचर बहुत सही हो गए, क्योंकि पेरेंट्स का इतना प्रेशर रहता है, कॉलेज का इतना प्रेशर रहता है कि बच्चों को मार नहीं सकते। हमारे टाइम पे मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराने जमाने का, लेकिन हाँ जिस मैं स्कूल में पढ़ता था उसमें तो ये समझ लो कि मतलब मार के लिए घर के ना, घर से पूरी छूट थी कि भैया जितना मार पाओ उतना मार लो, लेकिन करो अच्छे से। अच्छा मतलब मैं वो बदमाश लड़कों में से था भी नहीं कि हाँ मार खाने पे उतावले हैं, लेकिन मतलब ये था कि हाँ मुझे अच्छा करना ये था। तो मैंने क्या किया था, मैंने खुद से लेकर के वो बैठा, मैं बुक लेकर के बैठा और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है।
तो सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप कोई क्वेश्चन करते हो, आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो किसी से पूछने के बजाय, गूगल पर सर्च करने के बजाय आप देखो, आप सेल्फ एनालिसिस करके तो देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप क्या कर सकते हो उसमें, आप वो करने की कोशिश करो। आप देखो कि आपसे बेटर जो आप वहां समझ जाओगे ना, उससे बेटर कोई समझा नहीं सकता आपको। ठीक है। ओहो, 30 डिग्री, बहुत गर्मी है आज तो। कंचन बी आया हुआ है, मतलब 20 डिग्री। अच्छा, जतिन का 30 डिग्री आया हुआ। जतिन बार बार मैसेज मत करो बेटा, है ना। और 30 से हो जा रहा है। एस के, नहीं नहीं नहीं, एस के ये उसके लिए नहीं बेटा, उसके लिए नहीं मेरे भाई। ओटीए में एडवांस आती ही नहीं तो क्या करोगे करके। अच्छा देखो, होता क्या है, एक एक चीज आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगी, है ना, आपने 10th में पढ़ा होगा। 10th में नहीं पढ़ा तो 12th में कंफर्म पढ़ा होगा। 12th में एक्चुअली एक चीज पढ़ी होगी आपने, आपने पढ़ा होगा कभी भी अगर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, अगर मतलब किसके इक्वल हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, कोई दो एंगल हो अगर उनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो फिर यहां पर क्या होता है कि इस कंडीशन में tan अल्फा इंटू tan बीटा, है ना, tan अल्फा इंटू tan बीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, वो एक के बराबर हो जाती है। अच्छा, होता क्यों ऐसा है, क्योंकि अब यहाँ पर बीटा है, तो बीटा अगर आप निकालोगे यहां से तो बीटा को आप क्या कहोगे, बीटा को आप यही कहोगे ना, बीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, यही तो कहोगे। तो जब 90 डिग्री माइनस अल्फा आप यहां पर रख दोगे तो जब चेंज होगा तो क्या बन जाएगा, कॉट अल्फा बन जाएगा। और tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉट अल्फा क्या होता है, 1 होता है, आपको पता है ना। तो हमने कहा अब अगर यहां पर x प्लस 40 ये देखें, x प्लस 40 ये, है ना, और किसका सम, हाँ ये देख लो 50 प्लस x। तो देखो जरा यहां पर x प्लस 40 और 50 माइनस एक्स, ये x x कैंसिल आउट हो जाए तो इनका सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है। सेम चीज ये 70 माइनस एक्स यहां पर देखो, और x प्लस 20 ये देख लो, तो यहां से x और x कैंसिल आउट हो जाएगा और 70 प्लस 20 90 हो जाएगा। तो यहां से फाइनली हमें पता चला कि अगर इसको मैं अल्फा बोल देता हूं, इस पूरे को, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे को अल्फा बोल देता हूं। इसको मैंने बोल दिया x प्लस 40 को अल्फा मैंने बोल दिया, इस वाले को मैं बोल देता हूं बीटा। तो ये tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा, tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय tan बीटा हो गया, ठीक है। और इसको मैं बोल देता हूं tan, इसको क्या बोल दिया जाए, tan थीटा 1 बोल देते हैं, और इसको मैं बोल देता हूं थीटा 2, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, tan थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा 2, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और फिर क्या बच रहा है यहां पर tan 3 मल्टीप्लाइड बाई x डिग्री, है ना, ये इतना बच रहा है, जिसकी वैल्यू बराबर किसके, एक के बराबर है। अब देखो मुझे ये बताओ, इनका मल्टीप्लीकेशन और इनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, तो 1 गुड़े 1 गुड़े tan 3x डिग्री बराबर किसके, एक के। tan में कौन से एंगल के साथ में वैल्यू एक होती है tan की, तो आप कहोगे 45, क्या कहोगे 45, यानी कि 3x की वैल्यू बराबर किसके होनी चाहिए, आप ऐसे कह सकते हो यहां पर 3x बराबर किसके हो जाएगा, tan इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा, है ना भाई। तो यहां पर आप ये कहोगे कि 3x बराबर किसके हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो x बराबर किसके हो जाएगा, 45 के। चाहे आप ऐसे कर लो या यही डायरेक्टली से सोच लेते कि tan 3x बराबर एक है, यानी कि tan 45 होना चाहिए, यहां पर 3x की वैल्यू 45 होनी चाहिए, तो 3x अगर 45 यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। बहुत बढ़िया जतिन एंड दिव्यांश, ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। समझ में आई बात। राधे राशु, राधे आशु, कैसे हो बेटा। हाँ, कंचन, जतिन, दिव्यांश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर चले, चलिए। हाँ, यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 1.5 कॉस थीटा, देन व्हाट इज द साइन थीटा इक्वल टू, देन व्हाट इज साइन थीटा इक्वल टू। अच्छा बताओ साइन थीटा किसके इक्वल आपसे यहां पर कह रहे हैं, तो इसके लिए कितने का टाइम दे दिया जाए, 1 मिनट का चलेगा, 1 मिनट बिल्कुल चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। जल्दी से आंसर कर दो भाई, क्या होगा करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट ने बताया था कि पानी बैठ के पीते हैं, तो मैं बैठ के पानी पीता हूँ।
हाँ जी बताएं भाई। और सारे के सारे लोग यार, बस एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है ना, तो जहां पर भी आप कनेक्टेड हो, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहां पर भी आप कनेक्टेड हो, जो आपके साथी जो तैयारी करते हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी आप शेयर कर सकते हो सेशन की लिंक को। जब भी हुआ करे तो आप शेयर कर दिया करो एक बार, है ना। अगर आपको मन हो, कोई जबरदस्ती नहीं, बट हाँ अगर आपका मन करता है, अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो और आपकी इच्छा होती है, तो आप कर दिया करो। तो हो गया टाइम? हाँ जी टाइम हो गया। देखो यहां पर ये चीज दी हुई है 2 cos³ थीटा, और यहां पर भी थीटा है, तो थीटा यहां पर भी, थीटा यहां पर भी हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हमने कहा कि अगर मैं थीटा कॉमन ले लिया, है ना, अच्छा पूरा पूरा लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो यहां से क्या हो जाएगा, चलो लिख ही ले रहे हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहां से हमने कॉस थीटा और यहां से कॉस थीटा ले लिया कॉमन, तो यहां पे क्या बचेगा, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां से बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1.5, ये बचेगा। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा हो जाएगा कैंसिल आउट। अच्छा अब दूसरी चीज, अब यहां पर क्या होगा कि ये साइन थीटा बचा हुआ है ना, और एक काम कर लेते हैं, ये डेसिमल में है ना, तो एक काम कर लेंगे, हम सभी को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 cos² थीटा हो जाएगा, माइनस 15 2 30 हो जाएगा, यानी कि ये 3 हो जाएगा, 2 साइन थीटा। अब इसको जरा हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 साइन थीटा, और यहां से हो जाएगा 4 माइनस 4 sin² थीटा -3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 4 माइनस 3 1 बचेगा, और ये 4 sin² थीटा इधर लेकर के आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 sin² थीटा प्लस का ये 2 साइन थीटा, और ये 4 यहां से माइनस हो जाएगा, 3 से प्लस का 1 होगा राइट हैंड साइड में, लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, बराबर हो गया 0 के। क्या बन गया मेरे भाई, क्या बना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या आप यहां पर अब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। तो अगर आप, क्योंकि आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, तो फिर आपको क्या करना होगा, श्रीधराचार्य आप लगाओगे। श्रीधराचार्य क्या कहता है, श्रीधराचार्य जी ये कहते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। एक क्वेश्चन और कल भी करवाया था, स्टार्टिंग में ही करवाया था डिवाइडेड भाई, यहाँ पर 2a हो जाएगा, जिसको मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि अब इतना मैंने सारी वैल्यूज रख दी थी, मैंने कहा था बस सॉल्व कर लेना इसको, है ना, आंसर आपका आ जाएगा। आप लोगों ने किया था नहीं किया था वो, -b है, तो यहां पर देखो b की वैल्यू यहां पर कितनी है, ये 2 है, तो -2 हो गया। फिर यहां पर √b² प्लस माइनस लगेगी, और b² का मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, -4ac। देखो यहां पर 4 और a भी 4 है, और c माइनस का 1 है, यानी कि ये हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a हो जाएगा, यानी a कितना है यहाँ पर 4 है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहां से ओपन करेंगे और थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट यहां से कितना हो जाएगा, 4 जोग 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बटे यहां से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा, बराबर। अगर आप यहां से क्या कर लोगे, अंडर रूट से अगर आप बाहर निकालो तो कितना अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अंडर रूट से 4 पंचे 20 होता है, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट 5 आप इसको लिख सकते हो। भाई 20 है तो 20 को आप क्या कर सकते हो, 20 को आप 4 और 5 लिख सकते हो, 4 से कितना आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, और बटे यहां से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो जाएगा। 2 यहां से 2 यहां से अगर आप कॉमन ले लो तो ये 2 और ये 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपको यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू आई है ना, फाइनली यहां से जो साइन थीटा की वैल्यू आई वो एक हो जाएगी आपकी, क्या, अंडर रूट 5 माइनस 1 बाई 4 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, माइनस अंडर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 ये हो जाएगी। ये 2 वैल्यूज आपकी यहां से हो जाएंगी, 2 वैल्यूज आपको यहां से मिल जाएंगी। लेकिन अब देखो यहां पर क्या कहा है, साइन थीटा का मान हमें बताना है, और साइन थीटा कैसा है, एक एक्यूट एंगल है। साइन थीटा कैसा है, एक्यूट एंगल है।
अगर ये एक्यूट एंगल है तो एक चीज आप पहले यहां से समझो कि जब आप क्या करते हो, जब आप यहां पर अगर आप ऐसे आओ, जरा आप क्वाड्रेंट में आओ, है ना, क्वाड्रेंट में आने से यहां पर क्या होता है, यहां पे सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं, यहां पर सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता है। ठीक है जी। तो एक्यूट एंगल कहां से है, 0 से 90 के बीच में ही तो एक्यूट एंगल काउंट होगा। यहां पर हालांकि साइन की वैल्यू जो तो पॉजिटिव रहती तो है, लेकिन ये चला जाएगा 90 से ऊपर, मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं रह पाएगा। यानी कि जो वो होना चाहिए वो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव होगा। तो आप यहां पर देखो, यहां से तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही ना, यहां से तो नेगेटिव मिल रही वैल्यू, भाई दोनों नेगेटिव सॉल्व करोगे तो नेगेटिव ही आएगा। लेकिन यहां से अंडर रूट 5 का क्या है, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे 2 दशमलव समथिंग आएगा। तो 2 से अगर मान लो 2 भी होता अगर ये, तो 2 माइनस 1 1 बचता, और 1/4 क्या होता है, एक पॉजिटिव नंबर बनेगी। यानी कि आपको कौन सा लेना है, आपको ये वाला आंसर लेना है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो जरा, अंडर रूट 5 - 1/4 कहां है, अंडर रूट 5 - 1/4, तो हाँ ये आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया आशु कंचन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो, हो सकता है यहां पर आप लोग सोच रहे हो कि सर इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ, मतलब इतना इतना हमारे पास टाइम का है। ये शॉर्ट ट्रिक देखो, मैंने क्या कहा, मैं वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आने वाले, वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा जो आपको अच्छे लगे, आपसे हो जाए। हालांकि वो तो आप लोगों से रही है, ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन, तो ये तो आप लोग से हो ही रहे हैं वैसे भी। यहां पर देखो क्या कहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइन 66 इज लेस देन कॉस 66, क्या ये सही है। या दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है साइन 26 इज लेस देन कॉस 26, साइन 26 छोटा है कॉस 26 से, क्या सही होगा। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब अगर आप टेबल आपने देखी होगी तो टेबल में आप देख रहे होंगे कि कैसे कैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, कैसे कैसे कॉस की वैल्यू बढ़ती है ना, पता है ना आपको, ऑब्वियसली पता होगा। जैसे अगर आप एंगल की बात करते हो तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो हमें पता है हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलती है, और जैसे जैसे हम यहाँ डिक्रीज इधर ऐसे वापस आते हैं तो वैसे हमें वैल्यू मिलती है कॉस की बढ़ते हुए क्रम में मिलती है। मतलब अगर आप यहाँ पर ये साइन की अगर बात करो तो साइन में क्या होता है, जब आप इधर जाओगे राइट साइड में तो वैल्यू बढ़ के मिलेगी, लेकिन कॉस में क्या होगा, कॉस में अगर आप इधर जाते हो तो वैल्यू धीरे धीरे घटती चली जाती है। मतलब 0 यहां पर पहले पड़ेगा, 30 यहां पर पहले पड़ेगा, और 45, तो हमें चाहिए 26, तो 26 यहां पर कहीं आएगा, तो इसका 26 यहां पर क्या होगा, कम होगा, क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ा रहा है और ये धीरे धीरे कम करता रहा है, मतलब इसका 26 यहां पर क्या होगा, छोटा होगा इसके 26 से, है ना। कंचन नाइदर होगा, ना ना, नाइदर क्यों होगा भाई। देखो तो यहां से अगर आप देखो तो यहां से आप ये कह सकते हो कि आपका ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है कि साइन 26 इज लेस देन कॉस 26, ये सही होगा। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर दोनों की वैल्यू सेम रहती है, यहां पर कॉस और साइन दोनों की वैल्यू सेम है, साइन की वैल्यू कितनी होती है, यहां पर 1/2 होती है। अब इसकी वैल्यू देखो, यहां पर कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 मिनट रुकिएगा, है ना, आप लोग आंसर करिएगा उसका, मैं थोड़ा सा अलार्म बंद कर देता हूँ, ये 1:30 बजे का अलार्म पता नहीं किस हिसाब से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सही है। अब साइन 66 इज लेस, तो साइन 66 कहां होगा लेस, क्योंकि ये जितना जितना एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी साइन की, और इसकी वैल्यू जितनी बड़ी होगी कॉस में उतनी छोटी रहती है ना। तो ये क्या होगा कि अगर हाँ ये होता यहाँ पर, अगर मोर होता तब तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, तो इसमें पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ जी, आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सी नहीं होगा मेरे बेटा, मेरे बेटा, ना ना ना, ऐसा ना करो।
चलिए ये वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन रिलेशन sin थीटा इज इक्वल टू 2a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 3b इज, ये कहने कि ए और बी अगर पॉजिटिव हैं तो बताओ यहां पर sin थीटा और इनमें रिलेशन जो है वो कैसा है। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर ए बराबर बी के है, पॉसिबल है अगर ए बड़ा है बी से, पॉसिबल है अगर ए छोटा है बी से। तो क्या चीजें हैं ये जरा देखो। कंचन क्या कंफ्यूजन होगी बेटा बता दो, आप बताओ। वो उसको दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है, कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी मेरी है। बताओ मुझे कंफ्यूजन है क्या। चलो ये वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे लोग। टाइम ओवर होने वाला है, सिर्फ 9 सेकंड बचे हैं, 7 सेकंड बचे हैं, 6 सेकंड बचे हैं और टाइम ओवर हो गया। तो यहां पर हम एक चीज कर सकते हैं क्या, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा और 2a डिवाइडेड बाई 3b कर लें और प्लस यहां पर क्या कर लेंगे 3b डिवाइडेड बाई 3b कर लेंगे। साइन थीटा बराबर किसके हो गया, और ये 3b कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब एक बात मुझे बताओ, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है एक होती नहीं होती साइन की मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर यहां पर है तो अगर ए और बी पॉजिटिव है, ये तो क्वेश्चन में पहले से ही बोल दिया है, तो कुछ भी यहां पर इनकी वैल्यू होगी, हम कह रहे हैं कुछ भी हो, मतलब 0.001 कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन वो 1 से तो ज्यादा हो जाएगा ना ये। और अगर 1 से ज्यादा हो गया साइन थीटा का मान, तो ऐसा कहां पॉसिबल भाई, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो साइन थीटा 1 प्लस समथिंग कुछ भी, कितनी भी छोटी वैल्यू आप ले लो, 0.00001 कुछ भी ले लो, लेकिन 1 से ज्यादा जब पॉसिबल नहीं तो कैसे आप कह सकते हो कि हाँ ये होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया हुआ ना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रिलेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आई बात समझ में। अच्छा कंचन, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आप नहीं आप मुझे बताओ ना, आपको डाउट क्या है। कंफ्यूज हो वो तो बात अलग की है ना, लेकिन आप मुझे बताओ अच्छा कि आपको डाउट क्या है। आप देखो एक चीज समझो, यहां पर ये कहा था जैसे ये साइन की वैल्यू है ना, आप टेबल आपको याद है ना सारे लोग, तो 0 1 सॉरी 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3/2 हो जाती है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 1 यहां पर हो जाएगी। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाती, तो उधर से उल्टा कर दो, है ना। एक यहां पर क्या कर दो, √3/2 कर दो, और ये यहां पर 1/√2 ये हो जाएगा, यहां पर 1/2 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बात मुझे बताओ, यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको डेसिमल में मिलेगा जाकर के 1/2, यहां से 0.5 मिल जाएगा। तो अगर इस हिसाब से चलो तो साइन 66, तो आप साइन 60 की ही ले लो। साइन 60 की तरफ हम नहीं जानते हैं, हम यहां पर सिर्फ इधर ही चले जाते हैं। हम ये मुझे बताओ कि आप अगर 90 देखोगे तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और साइन कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कॉस 90 की वैल्यू 0। साइन 90 की 1 और कॉस 90 की 0। साइन 60 की √3/2 होती है, और कॉस 60 की कितनी होती है, 1/2 होती है। तो ये जैसे जैसे आगे जाएगा, तो अगर यहां से √3/2 से अगर ये 1 हो गया, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म है कि ये बढ़ रही वैल्यू, तभी तो। और ये 0 से 1/2 हो रहा है, इसका मतलब इधर जाने से ये क्या हो रही है, बढ़ रही है वैल्यू। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जब इधर जाएगा तब बढ़ेगा, और ये जब इधर जाएगा तब बढ़ेगा। इसका मतलब cos 66 की वैल्यू छोटी होगी, किससे, साइन 66 से। ठीक है जी। अब यहां पर आ जाओ, 26 की हम बात कर लेते हैं। तो साइन 26, तो 26 यहां पर पड़ेगा, 0 से 1 की 1/2 की तरफ हम जा रहे हैं, और यहां पर क्या 1 से इसकी तरफ जा रहे हैं,
तो एक से अगर जीरो से यहां जाओगे 1/2 जाओगे, लेकिन एक से जाओगे तो यहां पर √3/2 ही के पास आप आ पाओगे। तो बीच में कहीं पर ये पड़ेगा ना 26 डिग्री। तो क्या होगा, इधर साइन में जाओगे 26 की तरफ तो कम होगा, लेकिन यहां से जाओगे अगर आप, तो हालांकि ये यहां से क्या हो रहा है, ये 1 से √3/2 हो रहा है ना, तो कम तो ये भी हो रहा है, लेकिन 1 से √3/2 हो रहा है और ये 0 से 1/2 हो रहा है। तो क्या होगा, cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी यहां पर, और sin 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी यहां पर। बात आई समझ में, आप क्लियर है? 1.732, ठीक है कंचन, 1.732। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बताइएगा। चलो भाई, हाँ जी, साइन 66 ग्रेटर देन cos 66, बढ़िया। साइन 26 लेस देन cos 26, बिल्कुल। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan 30 प्लस cos, अभी मतलब देखो ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी पे क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना, आइडेंटिटी पे इन्होंने क्वेश्चन दे दिया, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान सा है। आइडेंटिटी याद है ना, याद है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 के, नहीं है ना? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, ऐसा पढ़ाई का आइडेंटिटी में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के, ठीक है, 1/2 के नहीं। तो अब देखो यहां पर आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी है, अगर उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलो, यानी कि क्या है यहां पर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो ये बेसिकली अगर आप इसको a स्क्वायर कह दो और इसको आप अगर b स्क्वायर कह दो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप यही तो कहोगे ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा दूसरे ब्रैकेट में। किसकी वैल्यू दी है, tan थीटा प्लस सेक थीटा, मतलब इसकी वैल्यू दी है। तो अगर ये दो है, आप उधर ट्रांसफर करोगे तो आप ये कहोगे सेक थीटा प्लस, सॉरी सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। और ये तो आपको ऑलरेडी पता है। तो इससे एक काम करो, इस वाले को, ये पहली वाली इक्वेशन आप बोल दो और ये वाली बोल दो दूसरी वाली इक्वेशन। तो पहली से दूसरी को माइनस कर दो। और ये चीजें पता है, ये चीजें ऐसी है ना कि आपको मतलब आपको ये लिखने की, तो मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया, अदरवाइज आपको बस पता होना चाहिए कि अगर इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, तो जस्ट इसका इनवर्स इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू पता है तो जस्ट इसका इनवर्स इसकी वैल्यू, मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू अगर 4 है तो इसकी वैल्यू 1/4, अगर इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू 1/5 हो जाएगी। ठीक है जी, आई बात समझ में? तो अगर माइनस करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, माइनस करने से ये सेक थीटा माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा ये और tan थीटा ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, आपको बताना है क्या, आपको tan की ही वैल्यू बतानी है, तो एक काम करो, तो माइनस मत करो, है ना, माइनस, हाँ चलो माइनस कर देते हैं, माइनस ही कर देते हैं। तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कैंसिल आउट होगा, ये सेक थीटा माइनस प्लस का और ये सेक थीटा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से tan थीटा और tan थीटा दोनों हो जाएंगे 2 tan थीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो tan थीटा बराबर किसके हो जाएगा, यहां से मिल जाएगा आपको 3/2 और ये 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर किसके हो गया, 3/4 के है क्या ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बस रिक्वेस्ट है मेरी कि पूछते रहना यार, है ना, जो भी ना समझ में आए पूछते रहना, कहाँ पर नहीं समझ में आया क्या, या अगर आपको लग रहा है कि सर क्या ऐसी जगह पर मतलब ऐसा कुछ भी किया जा सकता है तो आप तब भी मुझे बता सकते हो, है ना, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे मेरा मन कर रहा था मैं ये रखता, तो क्या ये सही था, क्योंकि वो चीज है अच्छी। अगर आप पूछ रहे हो, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, इसका मतलब आप नई चीजों को सोच रहे हो, आप नई चीजें करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। हाँ जी, तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस कॉस स्क्वायर जेड, ये आपसे पूछा है। देखो मिनिमम वैल्यू अगर इसके चाहिए ना, तो मिनिमम वैल्यू के लिए आपको क्या होना चाहिए, यहां पर जो एक्स वाई जेड है इनकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। बात क्लियर है भाई, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ,
अच्छा क्या होती अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की हम बात करें तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा या बराबर, है ना, ये होगा, और 1 से छोटा या बराबर होगा। सिंपल सी बात ये हो सकती है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी यहां पर क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से बड़ा या बराबर ये होगा। अच्छा अब एक बात में, 1 से क्या होगा, छोटा या बराबर होगा। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 0, है ना, तो क्या होगा, ये 0 से छोटा या बराबर होगा क्योंकि माइनस में है ना वो, और जो 1 होगा, है ना, तो 1 से बड़ा या बराबर हो जाएगा इसके। तो आप ऐसे यहां पर कह सकते हो, लेकिन आप एक चीज समझो, आप वैसे भी यहां पर कह सकते थे अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मिनिमम वैल्यू के लिए अब चाहे जैसे मैंने यहां पर लिख ही दिया तो आप यहां से कुछ कर ही सकते हो, आप सबको ऐड कर लो। अगर आपने सबको ऐड कर लिया यहां से, है ना, सबको अगर आपने ऐड कर लिया तो क्या हो जाएगा, अगर इनको ऐड करोगे तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहां से, है ना, बहुत बात पॉसिबल है कि पॉसिबल है। तो यहां से क्या बचेगा आपका, यहां पर 1 बचेगा। लेकिन क्योंकि आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या मैं ये कह सकता हूं यहां पर, क्या कि मैं ये कह रहा हूं कि चलो ठीक है, इसकी वैल्यू को हम 1 कह देते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू को भी हम क्या कह देंगे, 1 कह देंगे, इसकी वैल्यू को भी हम 1 कह देंगे। तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 1 बचेगा। तो मिनिमम कहाँ है ये, मिनिमम तो इन सब में से क्या है, यहाँ पर -1 यहाँ पर मिनिमम है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये वाली वैल्यू इनमें से कोई भी एक +1 हो जाए और एक यहाँ पर क्या हो जाए, -1 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, और इसकी वैल्यू को हम क्या कर दें, यहाँ से 1 कर दें, माइनस का ये माइनस लगा तो ये हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -1। ये मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ऑब्वियस ये बात है, मिल सकता है ना। ये नहीं कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, है ना। रख सकते नहीं रख सकते। अभी हमने बताई थी, कंडीशन लिखी थी, 3 कंडीशन याद है ना आपको। अभी जो मैंने कंडीशन लिखी थी, हाँ ये वाली कंडीशन याद है ना। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इन दोनों को अगर 0 ले ले रहा हूं, यहां पर भाई बराबर रख सकते हैं ना, तो यहां पर इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं -1 के बराबर कह सकता हूं, मैंने कर लिया। अगर मैं क्या कर लेता हूं यहां पर, इसको अगर मैं क्या करता हूं कि 1 ले लूं यहां पर, है ना, और इसको मैं क्या करूं यहां पर -1 ले लूं, तो तब भी यहां पर क्या हो जाएगा, ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा। तो 0 बचेगा, लेकिन 0 मिनिमम नहीं है ना। मिनिमम यहां पर मुझे दिख रहा है कौन सा, ये। तो मैंने ये चेक कर लिया क्या ये पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो वही चीज हमने यहां पर कर दी। हमने क्या कहा, बस यहां पर अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए और ये -1 हो जाए, तो -1 पॉसिबल है। या ये +1 हो जाए, ये -1 हो जाए, या ये -1 हो जाए और ये +1 हो जाए, है ना, और ये वाला -1 रहने, तो तब भी पॉसिबल है। क्लियर है। नहीं नहीं, 1 नहीं आएगा कंचन, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू, अब ये तो हाईएस्ट है ना कंचन, 1 तो हाईएस्ट है वैल्यू, ठीक है।